हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक हैं। सो वेलकम टू ऑल इन नरेला मैथ्स क्लासेस। टुडे वी विल स्टार्ट सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन व एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 हम क्वेश्चन वाइज अच्छी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वह वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि कमिंग अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। यस, वन मोर थिंग, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे 9560024787 पर मैसेज करें। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. Determine the median number of letters in the surnames, find the mean number of letters in the surname, also find the model size of the surnames. ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, जहां हमें मीन, मीडियन और मोड तीनों ही चीज़ों को फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हम इसमें मीन फाइंड आउट करेंगे, फिर मोड फाइंड आउट करेंगे और एट लास्ट हम इस क्वेश्चन में मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मीन के लिए हम यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टेप डेविएशन मेथड है आपका ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे और क्लास मार्क हमारा लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट अपॉन में 2। 4 + 1 5, 5 अपॉन 2 2.5, 7 + 4 11, 11 अपॉन 2 5.5, 10 + 7 17, 17 डिवाइड बाई 2 8.5। 10 प्लस में 13 23, 23 का आपका जो हाफ होगा 11.5, 16 प्लस में 13, 29, 29 का जो आपका हाफ होगा 14.5, 19 प्लस में 16, ये आपका होगा 35, 35 का जो आपका हाफ होगा 17.5। सेम यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं मीन को, हमारी मिडल वैल्यू। यहाँ पे हम क्या लेते हैं एज्यूम्ड मीन 8.5। 1 2 3 4 5 6, इन केस ऑफ इवन आप 8.5 भी कंसीडर कर सकते हैं और 11.5, क्योंकि ओड के केस में आपकी एग्जैक्ट मिड वैल्यू आ जाती है। अब हम फाइंड आउट करते हैं डी आई एक्स आई माइनस ए 2.5 माइनस 8.5, यहाँ से -6, 5.5 माइनस 8.5 -3, सेम के केस में 0, 11.5 माइनस 8.5 3, 14.5 माइनस 8.5 6, 17.5 माइनस 8.5 9। यू आई अब हम फाइंड आउट करते हैं। यू आई होता है हमारा डी आई अपॉन एच, और एच क्या होता है इसके बीच का गैप, क्लास साइज 7 - 4 3। एच जो है वो हमारा क्या है 3। -6 डिवाइड बाई 3, यहाँ से हो जाएगा मेरा -2, यहाँ पे -1 0, 3/3 1, 6/3 2, 9/3 अगेन 3। अब हम निकालते हैं एफ आई यू आई का प्रोडक्ट। 6 2 12, इन केस ऑफ नेगेटिव -12। सेम 30 मल्टीप्लाई बाय -3, सॉरी 30 मल्टीप्लाई बाय -1, यहाँ से आ जाएगा मेरा -30, 0 × 40 0, सेम 16 1 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। और एफ आई यू आई का जब हम सम निकालेंगे, जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी -6। सी एफ का कॉलम हमारा मीडियन के लिए है, ये हम बाद में इंक्लूड करेंगे। तो अब सारी चीज़ें एज्यूम्ड मीन है हमारा 8.5, एफ आई यू आई का सम है हमारा -6, एफ आई का हमारा सम है 100 और एच की वैल्यू है 3। सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। 8.5 -6 अपॉन में 100 और एच है हमारा 3। 8.5 6 3 जा 18, 18 अपॉन में 100। 8.5 माइनस 0.18, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 8.32 ये हमारा क्या आ जाता है मीन आ जाता है। अब हम बात करेंगे मोड के बारे में। मोड का फॉर्मूला भी आप सभी जानते हैं, लोअर लिमिट f1 माइनस f0 ट्वाइस ऑफ f1 f0 और f2 मल्टीप्लाई बाय h। मोड के लिए मैंने आप सभी को बताया है फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी टर्म देखेंगे हम। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी टर्म जो है 40, वो हो जाएगी मेरी f1, ठीक इसके ऊपर की f0 और नीचे की f2, और f1 के ठीक सामने
7 क्या रहेगी हमारी लोअर लिमिट, और h आप सभी जानते हैं h इज इक्वल टू 3, 10 - 3 अब सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। सो लोअर लिमिट है मेरी 7 और f1 है हमारा 40 माइनस f0 है 30 और 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16 f2 है और h है हमारा 3। सो यहाँ से 7 40 माइनस 30 10, 2 की 40 से 80 और यहाँ से 30 और 16 46 इंटू 3। सो 7 10 की 30 और ये सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से 34। अब आप यहाँ से एलसीएम क्राइटेरिया भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज 30 को जब आप 34 से डिवाइड करेंगे तो 0.88 अप्रोक्स आपका आंसर आ जाता है। और जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे 7.88, ये आपका क्या आ जाता है, मोड आ जाते हैं। मीडियन L प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f मल्टीप्लाई बाई h, ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है n की वैल्यू क्या है 100 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो n/2 हम फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाता है मेरा 50। अब हम क्या करेंगे, सी एफ में 50 से बड़ी वैल्यू देखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम सी एफ फाइंड आउट करते हैं, फ्रीक्वेंसी का एडिशन। सो यहाँ पे 6 है तो ये हमारा क्या रहेगा 6 प्लस 30 ये हमारा हो जाएगा 36 प्लस 40 ये हमारा हो जाएगा 76 प्लस 16 हमारा आंसर होगा 92 प्लस 4 96 प्लस 4 100। अगर हमारी लास्ट टर्म और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब n/2 था मेरा 50 से बड़ी जो टर्म है हमारी वो क्या है 76। सो 76 से जस्ट जो ऊपर होगा वो मेरी क्या होगी सी एफ, और 76 के सामने वाली ये हमारी क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी, और इसी के सामने क्या होगी हमारी लोअर लिमिट होगी एल, जो कि क्या है 7 है। एग्जैक्ट, एनी डाउट? सारी वैल्यूज को हम क्या करते हैं फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो लोअर लिमिट क्या है मेरी यहाँ पे 7 है, प्लस में n/2 50, सी एफ है हमारा 36 और फ्रीक्वेंसी हमारी 40 और h जो है हमारा वो क्या है 3। सो 7 50 माइनस 36 हमारा 14 अपॉन में 40 इंटू 3। सो 7 14 की आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 अपॉन में 40। सो एलसीएम क्राइटेरिया की हेल्प से हम सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज 42 का 40 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 1.05। सिंपली आप इसे ऐड करेंगे 8.05, ये आपका क्या आ जाता है मीडियन आ जाता है। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने मीन, मोड और मीडियन तीनों ही वैल्यूज को क्या किया है फाइंड आउट किया है। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे 9560024787 पर भी मैसेज कर सकते हैं।